A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying character sketch or character analysis of the characters of Tempest for ISC 2024 examinations. Okay, ये लिटरेचर का सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड टॉपिक होता है. पीपल स्टडी द क्वेश्चंस, दे स्टडी द टेक्स्ट, बट जो भी प्रस्पेरो या जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो वहां पर जो भी कर रहे होते हैं, वट एवर एक्शन दे आर डूइंग, उसका एक्चुअल में उनके कैरेक्टर ट्रेट्स क्या बताते हैं. दिस इज द क्वेश्चन दैट आर यूजुअली आस्क्ड. तो आज हम लोग उसी की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द एक्ट 3, 4 एंड 5. ओके, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट प्रस्पेरो सिंस ही इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले. तो तीन चीजें जो उसमें यू नीड टू नो, दैट ही इज पावरफुल, he is controlling, and he is forgiving. He is powerful because he has magic with him. ठीक, he is controlling. To whom he is controlling? He is controlling over all the other characters of the play. जितने भी characters हैं play के, वो सब इसी के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, इसी के ही according घूमते हैं. And he is forgiving since he has forgiven all the people. जिसने उसके साथ गलत किया था सबको उसने माफ कर दिया है. तो now we will be studying about this. Prospero शेक्सपियर का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स कहलाया जाता है. He is kind also, he is cruel also, he is vindictive also, means he has a strong desire for revenge also, and eventually he is forgiving also. एंटोनियो का केस अगर हम ले तो हमें ये समझ में आया होगा कि हमको ऐसा लगता था कि एंटोनियो से जब ये मिलेगा ये उसको बहुत मारेगा, या अलोंसो से मिलेगा तो उसको बहुत परेशान करेगा, लेकिन इवेंचुअली उसने क्या किया, इन लोगों को फॉरगिव कर दिया. तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्रस्पेरोस पावर. अगर देखा जाए तो प्रस्पेरो इज समवन हु इज क्वाइट फॉरबिडिंग, बहुत एंशियस किस्म का, वरिड किस्म का पर्सन है. आप उसके बारे में पढ़ोगे या जब भी उसके स्पीचेस या उसके सीन आते हैं तो आप उसके बारे में जानोगे, यू विल फील लाइक कि भाई क्या चल रहा है और हाउ मतलब डिस्ट्रेसिंग पर्सन ही इज, कि बहुत ज्यादा आप नेगेटिविटी बहुत ज्यादा उसमें आती है. ही डील्स आउट पनिशमेंट वट एवर ही हैज गॉट. He gives punishment to people. He treats servants with disrespect. चाहे हम कैलिबान की बात करें, चाहे हम एरियल की बात करें. He has his morality and fairness in questionable. मतलब every time आप एरियल और कैलिबान की बात करो तो wherever he is giving punishments to them, या उनको अगर उनको servant की तरह रखा तो भी he is very much horrible in that case. उसकी जो morality और fairness है, it is questionable. एरियल और कैलिबान अपने मास्टर से फ्री रहना चाहते हैं. दैट सजेस्ट दैट ही इज वेरी मच अनप्लेजेंट टू वर्क फॉर, कि ही इज नॉट अ गुड मास्टर. बियॉन्ड प्रस्पेरोस पावर ओवर हिज सर्वेंट्स, उसके पास पावर अपना सर्वेंट्स के अलावा उसके पास पावर है ओवर ऑल द अदर कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले. जितने भी कैरेक्टर्स है प्ले के, सबके ऊपर he has some or the other magical charm. Then Prospero eventually forgive भी कर देता है. Now these are the things जो I have given you as text. अब इसमें से whatever quotes you have to mention, okay, like virtue is better than vengeance, ऐसे करके जितने भी quotes हैं वो सब आप इसमें खुद से इसमें fill करोगे. After getting it, print out this PDF. I will send you on Telegram. और जिन students को ये अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये character sketch हम क्यों पढ़ रहे हैं, just go through the, in case you are not able to understand the play itself, just go through the scene that are in your course act 3, 4, 5. और अगर स्टार्टिंग से किसी को टेम्पेस्ट नहीं समझ आए तो पहले पूरी प्लेलिस्ट देखो. जस्ट आफ्टर दैट कम टू दिस पार्ट, क्योंकि ये ऐसे ही आपको नहीं समझ में आएगा. दो प्रस्पेरोज फॉरगिवनेस की बात की गई है. अब प्रस्पेरो बहुत सारे लोगों द्वारा उसको नुकसान पहुंचाया गया. ही वाज रॉन्ग्ड बाय मेनी पीपल, और वो चीज उसके एक्शंस में नजर आती है. हिज डिजायर टू रूल द आइलैंड, आइलैंड के ऊपर रूल करना सेम है जैसा कि उस एंटोनियो की डिजायर थी टू रूल ओवर मिलान, और दोनों ही सिमिलर वे में जाते हैं. दैट इज अनएथिकल. जैसे एंटोनियो ने प्रस्पेरो से मिलान लिया था, सिमिलरली प्रस्पेरो ने भी कैलिबान से ये आइलैंड ले लिया था. That said, by the end of the play, प्रस्पेरो जो है फिर भी ग्रेशियसली सारे कैरेक्टर्स जो उसके घर की तरफ से थे, मिलान की तरफ से थे, सबको वो माफ कर देता है. ही इवन एब्सॉल्व्स और इवन मेक्स फ्री फ्रॉम चार्ज ऑफ हिज टायरनी. एरियल को भी वो फ्री छोड़ देता है कि भाई जाओ, तुम ये मेरा आखिरी काम कर दो कि ये जितने भी लोग हैं इनको तुम भेज देना हैप्पीली घर.
और उसके बाद यू आर फ्री। अब प्रस्पेरो का लास्ट इंप्रेशन, जो एकदम लास्ट के 2 एक्ट्स होते हैं, लाइक 4 and 5, तो हम लोग को ये समझ में आता है दैट ही इज अ वेरी लाइकेबल एंड सिंपैथेटिक पर्सन। हम लोग ये समझते हैं कि प्रस्पेरो इज नॉट द पर्सन जिसको कैलिबान को मारना चाहिए। हिज लव फॉर मिरांडा, ही स्टिल एबिलिटी टू फॉरगिव हिज एनिमीज, अपने सारे एनिमीज को वो फॉरगिव कर देता है, बी इट कैलिबान और बी इट दिस एंटोनियो, अलोंसो एंड सेबेस्टियन। ये एक ट्रू हैप्पी एंडिंग जो है, इट क्रिएट्स ऑल टू मिटिगेट द अनडिजायरेबल एक्शंस। मतलब ये जितनी भी चीजें, हिज लव फॉर मिरांडा, हिज एबिलिटी टू फॉरगिव द पीपल, और ये जितनी भी ट्रू हैप्पी एंडिंग हुई है, ये सब मिला करके हम लोग जितना भी उसने गलत चीज की है वो सब दरकिनार कर देते हैं। वी आर हैप्पी टू हैव प्रॉस्पेरो इन द प्ले। प्रॉस्पेरो भले ही कभी कभी एक टायरेनिकल या फिर एक ऑटोक्रेट के जैसे शो होता है, ऑडियंस फील लाइक कि उसका जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड है इज गुड इनफ, मतलब वो चीजों को अच्छे से समझ पाता है, इन द सेंस कि ही इज एबल टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। ओके, प्रॉस्पेरो की फाइनल स्पीच में वो खुद को सिमिलर कंसिडर करता है विद अ प्ले राइट, जैसा कि एक प्ले राइट होता है, ऑडियंस से बोलता है टू अपलॉड। ही टर्न्स द प्लेस फाइनल सीन इनटू अ टचिंग सेलिब्रेशन ऑफ आर्ट, क्रिएटिविटी एंड फॉरगिवनेस। और वो फाइनल जो सीन होता है, जो प्रॉस्पेरो का एपिलॉग होता है, उसमें थोड़ा सा आर्ट, क्रिएटिविटी और ह्यूमैनिटी को सब साथ में लेकर के वो ऑडियंस से बोलता है कि प्लीज यू जस्ट हैव अ अपलॉड, और जो भी मैंने गलत किया है या भूल चुकी है सब माफ कर देना मुझे। प्रॉस्पेरो का रोल टेम्पेस्ट में क्या है एक्चुअल में, तो सिंगल हैंडेडली ये जो पर्सन है पूरे प्लॉट को घुमा करके रख देता है विद हिज स्पेल्स, हिज स्कीम्स एंड ऑब्वियसली हिज मैनिपुलेशंस टुगेदर मिला करके ये पूरा जो है ये प्रॉस्पेरो जो टेम्पेस्ट की एंडिंग है उसको लेकर आता है। मेनली 3 थिंग्स दैट ही हैज डन इज ही सेट्स एरियल फ्री, ही फॉरगिव्स हिज मेंस ऑफ सिन, एंड वो ऑडियंस से कहता है दैट ही इज फाइनली गिविंग अप हिज मैजिक, और ऑडियंस से वो फॉरगिवनेस मांगता है। देन कम्स द फियर्स कैलिबान। अब कैलिबान, ही इज बिटर, he is subservient and he is savage. Okay, in his characters वो क्या है, वो savage भी है, in the sense that भाषा तो जानते हो, how horribly he speaks, subservient, he is obedient, सुनता है वो सारी बातें, and he is savage, he is cruel, he is violent, शांत दिमाग का इंसान वो नहीं है। He is a bastard son of the witch Sycorax. Whenever you will write a character, तो आप हमेशा उसको ऐसे ही डिस्क्राइब करोगे। अगर हम प्रॉस्पेरो की बात करें तो प्रॉस्पेरो will also be considered the rightful Duke of Milan. Similarly, Caliban, he is the original inhabitant of the island. सब के सब बाहर से आए, बट कैलिबान was a person जो ऑलरेडी वहां पे रहता था। He is base and earthy enslaved person. वो वहीं पर ही रहने वाला एक निवासी है जो बहुत ज्यादा सेल्फ इम्पोर्टेंस जिसमें नहीं इतनी ज्यादा शो की गई है। कुछ लोगों के साथ वो एक जैसा है, मतलब किसी के साथ उसका नेचर सिमिलर है और किसी से कंट्रास्टिंग में है। कैलिबान ये बिलीव करता है कि प्रॉस्पेरो ने उसे उसका आइलैंड छीन लिया है, एंड दैट डिफाइंस हिज बिहेवियर थ्रू आउट द प्ले। इसीलिए कैलिबान थ्रू आउट द प्ले प्रॉस्पेरो से हेट करता है। अब द क्वेश्चन इज कि वेदर कैलिबान इज अ मैन और अ मॉन्स्टर। आप इसमें वो वाला कोट मेंशन कर सकते हो दैट ही इज अ बॉर्न डेविल, जो आपको प्रॉस्पेरो के स्टेटमेंट्स में था। ठीक है, जरूरी नहीं कि यू विल मेंशन द कोट जो इसी ने बोले हो, वो कोट जो इसके बारे में है वो भी यू कैन मेंशन। ही वाज अ बॉर्न डेविल ऑन हुज नेचर नर्चर कैन नॉट रिलाई और समथिंग, जो भी था। तो एट फर्स्ट कैलिबान appears to be a bad person, and obviously he is a poor judge of character. Prospero has conquered him out of revenge. Caliban plots to murder Prospero, और just because कि Prospero ने उसको एनस्लेव किया हुआ है, तो इसीलिए कैलिबान क्या करता है, वो उसको मर्डर के लिए उसका एक प्लॉट बनाता है। और वहां पर स्टीफेनो से मुश्किल से 2-5 मिनट हुए होंगे उसको मिले हुए, स्टीफेनो को वो गॉड बोल देता है दैट ही इज अ गॉड, एंड यहाँ पे जी विल बी कैपिटल।
ओके और उन दोनों को एंट्रस्ट कर देता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दीज टू ड्रंकन, कौन, स्टीफेनो एंड ट्रिंक्यूलो को, कि यही स्कीमिंग कोलैबोरेटर्स, इन्हीं दोनों ड्रंकन्स की बात की गई है, अपना जो मर्डरस प्लॉट है वो इनको दे देता है, किसको दे देता है, स्टीफेनो और ट्रिंक्यूलो को, कि तुम लोग मिलकर के प्रस्पेरो को मार देना। कुछ केसेस में कैलिबान इनोसेंट और चाइल्ड लाइक भी शो किया गया है, यू कैन रिमेंबर दीज कीवर्ड्स, जिसको ज्यादा कुछ नहीं पता है, ही इज द ओनली आइलैंड ओरिजिनल इनहेबिटेंट, उसको ये भी नहीं, उसको इवन ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक जब तक कि प्रस्पेरो और मिरांडा वहां पर आए नहीं थे। ही सोली ड्रिवन बाय हिज इमोशनल एंड फिजिकल नीड्स, बहुत ज्यादा उसको कुछ नहीं चाहिए, बट ही नीड, ऑल ही नीड्स इज टू बी लव्ड, एंड उसकी फिजिकल नीड्स जो है वो फुलफिल होनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। ही डजेंट अंडरस्टैंड, और पीपल जो है उसके अराउंड में, वॉट एवर इवेंट्स आर टेकिंग प्लेस, उन सबसे उसको कोई भी मतलब नहीं होता है। कैलिबान डजेंट फुली थिंक थ्रू द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शंस, उसको ये नहीं समझ में आता है कि इफ ही फेल्स इन हिज पार्ट, जब वो प्रस्पेरो को मारने जाएगा, अगर वो फेल हो जाता है, क्योंकि वो दो ड्रंकन पीपल को अपना जो प्लॉट है वो सौंप रहा है कि तुम लोग इसको मारो जाके, ही डज नॉट इवन हैज द एबिलिटी और ही लैक्स द एबिलिटी टू थिंक ओवर द कॉन्सिक्वेंसेस की उसके एक्शंस क्या लेकर आएंगे। जो बाकी कैरेक्टर्स हैं वो उसको एक मॉन्स्टर के जैसे बोलते हैं, आप इसमें वो सारे कोट्स मेंशन कर सकते हो जिसमें उसको एंटोनियो, सेबेस्टियन, कैलिबान नहीं, ड्रिंक्यूलो, फिश और ये सब बोलते हैं उसको, तो सबके लिए आप सारे वो पॉइंट्स इसमें मेंशन कर सकते हो। ऑडियंस के जैसे वी डोंट हैव अ स्पेसिफिक और डेफिनेट रिस्पॉन्स कि भाई वो कैसा है, बट ही हैज अ ग्रॉटस्क या फिर एक कॉमिकली अगली पर्सन है, ठीक है, देखने में बड़ा ही अजीब सा है, बट स्टिल उसका कॉमिकल नेचर है, यहाँ पर कॉमिकल उसका रोल है यहाँ पर। ही हैज अ मिसगाइडेड डिसीजन मेकिंग, may cause us to side with other characters, मतलब कि हम लोग फिर other characters के साथ ज्यादा चले जाते हैं। His bad decision making, he makes a regretful decisions, बहुत सारे ऊटपटांग फैसले वो लेता है, जैसे कि वो स्टीफेनो को अपना गॉड कंसिडर करके उसके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करता है, एंड आफ्टर बीइंग ड्रंक वो क्या करता है, वो he makes a fool of himself, he is rather savage, savage in the sense that he is very much cruel, ठीक है, and in devising the process he is almost supposed to kill his own master जिसने उसको इतना ज़्यादा सिखाया था, but he is no more violent than Prospero, क्योंकि Prospero also was not less, उसने भी उसके पीछे हूंस छोड़ दिए थे बाद में, the dog's breed, एक ब्रीड ऑफ डॉग को यहाँ पर बोला गया है। फिर ऑन द अदर हैंड हम लोग की सिंपैथी भी है, क्योंकि कैलिबान हैज अ ग्रेट और इमेंस नॉलेज अबाउट द आइलैंड दैट ही इज लिविंग इन, एंड ही हैज अ डिजायर टू बी लव्ड, ओके, उसकी जो नॉलेज ऑफ द लैंड, इट डिमॉन्स्ट्रेट्स कि उसका नेटिव स्टेटस क्या है, दैट हाउ नाइसली ही नोज अबाउट दैट पर्टिकुलर आइलैंड। फिर एज सच ये बहुत सही होगा कहना, इट इज वेरी फेयर टू से दैट ही हैज बीन अनफेयरली एनस्लेव्ड, जैसा कि हमें उसकी बातों से लगता है, इवन दो प्रोस्पेरो और उनकी बातों से, दोनों की बातों से कुछ अलग ही अलग लगता था, बट स्टिल वी हैव मोर ऑफ कंपैशन फॉर कैलिबान। वन हैज टू रिस्पेक्ट कि कैलिबान का जो प्राउड रिफ्यूजल था टू सर्व प्रोस्पेरो, वो is a sign of various power plays in the tempest. टेम्पेस्ट में जितने भी powers के बारे में आज शो किया गया, ultimately कैलिबान has done something that shows कि वो भी एक important character था वहां पर। कैलिबान is not as simple as most of the characters, जैसे हम लोग को लगता है, he is complex and he is a sensitive being whose नेवेट या फिर उसका lack of experience जो है वो उसको foolishness की ओर लेकर के चला जाता है, बेवकूफी की ओर उसको लेकर के चला जाता है। ओके, अब पॉइंट ऑफ कंट्रास्ट मतलब कि बहुत सारे लोगों के साथ वो कंट्रास्ट में है। इन हिज शेयर ब्रूटैलिटी ही रिफ्लेक्ट्स द डार्कर साइड ऑफ प्रोस्पेरो, हिज डिजायर टू रूल आइलैंड मिरर्स विद एंटोनियो। अब यहाँ पर उसकी ब्रूटैलिटी के हिसाब से देखा जाए तो जैसा प्रोस्पेरो है वो भी वैसा ही है, ही इज ऑल्सो एज फियर्स एज वॉयलेंट एज प्रोस्पेरो। उसका जो आइलैंड
पर रूल करने की जो उसकी इच्छा है वो सेम है जैसे कि एंटोनियो जो जिसने ओवरथ्रो किया था प्रस्पेरो को. सिमिलरली कैलिबान आल्सो वांट्स टू ओवरथ्रो प्रस्पेरो टू रूल ओवर द आइलैंड. ओके, कैलिबान का जो प्लॉट है मर्डर करने का प्रस्पेरो को, इट इज सिमिलर जैसे कि एंटोनियो और सेबेस्टियन वांटेड टू किल अलोंसो. फर्डिनेंड के जैसे कैलिबान भी मिरांडा को ब्यूटीफुल कंसिडर करता है, बट कैलिबान विद हिज base and lowly with the nobles, मतलब he is very much मॉडेस्ट, बहुत ज्यादा सेल्फ इम्पोर्टेंस वाला पर्सन नहीं है. हम लोग को ये ऐसा लगता है दैट अबाउट हाउ एवरीवन यूजेस मैनिपुलेशन एंड वायलेंस टू अचीव देयर गोल्स. ओके, नेक्स्ट कम्स मिरांडा. अब यहाँ से जो भी कैरेक्टर्स है ये आपके मेन 3 कैरेक्टर्स थे. इसके बाद जो भी आते हैं ये बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे से कैरेक्टर्स हैं दैट वी हैव टू स्टडी. First is Miranda, who is a daughter of Prospero. She was 3 years जब उसको यहाँ पर लाया गया था. And when her father was exiled, and अब 12 साल के बाद she has begun to blossom into a beautiful young woman. She is innocent, having never seen another woman. She is very innocent. उसने कभी किसी और को नहीं देखा है. She has no knowledge कि बाहर की दुनिया कैसी लगती है. She is not aware of any of the people or their beauty, or she does not know how feminine beauty looks like. She is kind hearted. उसका जो playful comment होता है when she once mentions at once as she shows her sympathy for Ferdinand and is attracted to him. Okay, अब वो यहाँ पर कहती है ना कि how features are abroad, मुझे ये चीज नहीं पता है, and by my modesty the jewel in my door in which I would not wish any companion in the world but you, कि मुझे और कोई अपना हिस्सेदार नहीं चाहिए और साथी नहीं चाहिए, आई वॉन्ट ओनली यू. तो यहाँ पर वो किसके लिए कहती है? जस्ट शी हैज मेट फर्डिनेंड, और फर्डिनेंड के लिए वो ये चीज बोलती है. देन शी इज इनोसेंट क्योंकि as soon as, क्योंकि उसने अपने फादर और कैलिबान के अलावा किसी को देखा नहीं. as soon as she finds Ferdinand, she instantly falls in love with him. She is obedient. बस उसने अपने फादर की बात तब नहीं सुनी थी जब फर्डिनेंड से उसको मिलने के लिए मना किया गया था. She is consistent and she consistently she is the one जो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है एवरी टाइम शी सीज समवन जो बहुत ज्यादा मतलब ह्यूमन बीइंग के जैसा रिजेंबल करता है. लास्ट वाले एक्ट 5 में भी ऐसे ही हुआ था. ओ वंडर हाउ मेनी गुडली क्रिएचर्स, ये तब का है जब वो चेस खेल रहे थे और बाद में वो बाहर सबको देखती है दैट हाउ मेनी गुडली क्रिएचर्स आर देयर, हाउ ब्यूटियस मैनकाइंड इज, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज सच पीपल इन इट. उसके बाद Ariel can be shown as a trusting, obedient as well as a considerate person. Okay, a more of noticeable person, आप उसको समझ सकते हो. सिंपली पुट एरियल एक एयरी स्पिरिट है जो प्रस्पेरो को अटेंड करती है. ही इज क्वाइट फीस्टी, लाइवली, डिटरमिन्ड एंड करेजियस है. आप देखोगे कि वॉट एवर हॉरिबल थिंग्स हैव टेकन प्लेस, इट हैज ओनली टेकन प्लेस बिकॉज ऑफ एरियल. एंड ऑफन आस्क प्रस्पेरो कि उसको भाई फ्रीडम दे दो. इवन दो हर बार वो ये चीज बोलता था तो ही वॉज लैम्बास्टेड और क्रिटिसाइज्ड फॉर डूइंग सो. प्रस्पेरो अपने जितना भी रिवेंज होती है उसके लिए या उसके एग्जीक्यूशन के लिए किसके ऊपर निर्भर करता है? टू ओनली अपॉन एरियल. एरियल हैज स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम अपॉन ह्यूमन बीइंग और इसीलिए उसने बहुत सारी चीजें उनके बारे में समझी है. क्या समझा है? फर्स्ट दैट he appears to take pity on the castaways, जो भी शिपरेक में अपने जगह से दर पर हो गए हैं उनके ऊपर उसको बहुत ज्यादा पिटी, दया होती है. प्रस्पेरो से कहता है कि अगर मैं ह्यूमन होता तो his affections would be tender, उसके अंदर भी सिंपथी होती. और ये प्रस्पेरो को कन्विंस कर देता है कि he should stop doing his magic or using his magic and he should reconcile with his enemies. Ariel effectively manipulates Prospero to appealing his humanity और उसके बाद वो बस इतना चाहता है कि उसके बाद उसको बहुत ज्यादा आजादी मिल जाए. He is a airy spirit जो इन डेट है प्रस्पेरो के, क्योंकि प्रस्पेरो ने उसको ट्री से बाहर निकाला था जो कि इतनी काम की चीज नहीं है सिंस आपके एक्ट में वो नहीं पार्ट है.
फिर अर्लियर इन द प्ले एरियल ऑल्सो रिपोर्ट्स द प्लॉट ऑफ टू मर्डर प्रस्पेरो, ये आप उसमें बता सकते हो कि उसने उसको ये चीज बताई थी, एंड ही असिस्ट इन पनिशिंग प्रस्पेरोज एनिमीज, वॉट एवर डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस प्रस्पेरो ने उसको दिए थे, तो वो सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो दैट ही इज ओबीडियंट, वो सारी बातें सुनता है। एरियल की ओबीडियंस यहाँ पर शो की गई है एज अ सिंबल ऑफ प्रस्पेरोज ह्यूमैनिटी, बिकॉज ही एमिलरेट्स प्रस्पेरोज रोल, वो क्या करता है, वो प्रस्पेरो को रोल को और बेटर कर देता है। हाउ वे वॉट एवर थिंग्स हैव टेकन, वॉट एवर रिवेंज हैज टेकन प्लेस बिकॉज ऑफ प्रस्पेरो इज ऑल एग्जीक्यूटेड बाय एरियल। फाइनली एरियल की जो ओबीडियंस है प्रस्पेरो की विशेष के लिए, इट्स वेरी मच खिलाफ और अगेंस्ट द शार्प कंट्रास्ट, it has a sharp contrast with Caliban's cursing and plotting against the same master. Okay, तो ये कंट्रास्ट वाला हिस्सा है that you should know. फिर आते हैं महाराज अलोंसो। अलोंसो किंग ऑफ नेपल्स एंड ही इज अ फादर ऑफ फर्डिनेंड। wreckage के बाद he was washed away ashore and उसको फर्डिनेंड नहीं मिलता है। he believes that he must have been drowned. Okay, वो उसका he does not has any kingly composure, father like nature उसका ज्यादा है यहाँ पर, less of a king nature, is not shown as a very strong person, सब मध्यम मध्यम ही है, but the whole power is solely vested on whom, on Prospero. उसके अलावा कोई भी इसमें बहुत ज्यादा पावरफुल शो नहीं किया गया है, सिर्फ गोंजेलो ही है यहाँ पर जो उसके दिमाग में कुछ थोड़ी बहुत विजडम पोर करता है, और उसको भी अलोंसो उससे भी कहता है कि यू क्रैम दीज वर्ड्स इनटू माइन ईयर्स अगेंस्ट द स्टमक ऑफ माय सेंसेस, कि मुझे नहीं सुनना है फिर भी तुम ये सब चीजें मुझे बता रहे हो। वन कैन नोटिस कि कितनी इजीली और स्टबर्नली वो जो है he sways away between एंटोनियो, सेबेस्टियन और गोंजेलो, मतलब तीनों के ही इर्द गिर्द वो घूमता रहता है, कभी इसका कभी उसका। इवन दो एंटोनियो सेबेस्टियन रियल है अपने मैनर ऑफ थॉट में, दैट इज वॉट एवर दे डू इज वेरी मच शोन कि दे आर विलन और दे आर विकेड, दे अलोंसो इज अनेबल टू सेंस दैट, जैसे कि प्रोस्पेरो इन सब चीजों को समझ जाता है, वैसे ही हम ये नहीं कहेंगे कि अलोंसो भी इन चीजों को समझ, ही इज एज बेवकूफ एज कैलिबान इज, क्योंकि वो उसको भी ये सारी चीजों का लोगों को सेंस करने का ज्ञान उसको नहीं है, किसको, अलोंसो को। ही शोज लैक ऑफ वर्ल्डलीनेस फ्रीडम विजडम इन हिज, उसके अंदर दुनियादारी का कोई भी ज्ञान नहीं है। जब भी वो प्रस्पेरो से कन्फ्रंट करता है तुरंत ही इज गिल्टी, ओके, तुरंत माफी मांगने लगता है। इट डिड बेस माई ट्रेसपास, मतलब इन द सेंस कि जो थंडर लाइटनिंग है वो मेरे ही सिन, मेरे ही पाप जोर जोर से डिक्लेयर कर रही है, तुरंत माफी मांगते हैं। तो दैट पार्ट ऑल्सो यू कैन मेंशन हियर। जब उसको फर्डिनेंड मिल जाता है तो विदाउट एनी क्वेश्चनिंग वो मिरांडा को एक्सेप्ट कर लेता है। His inability to accept the wonder of the fact कि उसके सन जो alive है shows his lack of proper contour in his personality, मतलब कोई sort of हैरानी और something was not there, तुरंत वो चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है। बहुत नाइसली उसको पोर्ट्रे नहीं किया गया है, उसको जो कैरेक्टर या नेचर है इट इज समथिंग दैट शोज कि उसका he doesn't has a mind or the ability to take decision on his own, he just blows away with the wind like water, बस शेप के साथ मोल्ड हो जाता है। then comes फर्डिनेंड जो इनके बच्चे हैं, इनका बच्चा किसका बच्चा है, he is the son of अलोंसो किंग ऑफ नेपल्स, एंड उसका जो कैरेक्टर है बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। he is washed ashore on the island separately and it as planned by Prospero through his magical powers. Okay, फिर he is brought to confront through the same magic, और वो मिरांडा से confront करता है with the same magic that was done by Prospero। उसका जो coming together है is without any obstruction और effort, बिना किसी मेहनत के ये दोनों के बीच में whatever things happen between मिरांडा and फर्डिनेंड वो बिना किसी effort और रुकावट के ही शो कर दी गई हैं।
Prospero punishes him with petty jobs of piling up of tree logs, उसको देता है, और उसके अंदर बहुत ज्यादा मॉडेस्टी या लो इम्पोर्टेंस है, जिसको बहुत ज्यादा अपने खुद को इम्पोर्टेंस नहीं समझता है कि मैं किंग ऑफ नेपल्स का बच्चा हूं तो मैं ये सब काम नहीं करूंगा. ही डज वट एवर इज आस्क्ड सिंस ही इज ऑलरेडी इन लव विद मिरांडा. फर्डिनेंड के पास कोई भी फिजिकल या मेंटल पावर उसकी नहीं शो की गई है. उसका जो यूनियन है विद मिरांडा इज सीमिंगली इनोसेंट, बट एक्चुअल में ये प्रस्पेरो के पॉलिटिकल पर्पस को सर्व करता है. क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर उसको ऐसे शो किया गया है कि अगर प्रस्पेरो खुद किंग ऑफ नेपल्स को अपना मिरांडा की शादी करवाएगा वहां पर, तो ऑब्वियसली मिरांडा विल बी द क्वीन ऑफ नेपल्स. ओके, बाय दिस यूजिंग दिस यूनियन प्रस्पेरो अपनी खुद की स्ट्रैटेजी डिसॉल्व कर बनाता है, जिससे उसको अपना जो भी किंगडम है वो वापस मिल पाएगा, मिलान वापस मिल पाएगा. उसका जो कैरेक्टर है, किसका कैरेक्टर? फर्डिनेंड का कैरेक्टर. ओके, इट इज ऑफ ट्रू लव. फर्स्ट साइड पे मिरांडा और फर्डिनेंड को दे बोथ फेल इन लव विद ईच अदर एंड दे आर जस्ट अब सपोज टू कमिट, मतलब वो एक दूसरे से बोल ही देते हैं कि भाई वील बी टुगेदर एंड वील मैरी ईच अदर. इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक कि ये सारी चीजें जो है वो प्रस्पेरो के मैजिक से ही हो रही हैं. फर्डिनेंड जो है ही इज वेरी मच हैंडसम, ही लुक्स कंप्लीटली हार्मलेस. मिरांडा एक जगह पर कहती है फर्डिनेंड के बारे में दैट देयर इज नथिंग दैट कैन ड्वेल इन सच टेम्पल, जहां पर वो फर्डिनेंड की बात करती है कि ही इज सो नाइस कि उसके अंदर कुछ भी इल फीलिंग नथिंग कैन गेट इनटू हिम. इफ अगर वो इल स्पिरिट जो चीजें उसके अंदर चली भी जाती हैं तो भी गुड थिंग्स जो है वो स्ट्रगल करेंगी, वो वहां पर रहेंगी, बट बैड थिंग्स या कुछ भी इल उसके मन में नहीं होना चाहिए, होगा नहीं फर्डिनेंड के लिए. उसका जो कैरेक्टर है इट शोज दैट कंप्लीट फेथ इन द आइडिया ऑफ लव. ही does whatever he is carrying the woods as a punishment by Prospero. He does so because he is deeply in love with Miranda's goodness. Unlike Alonso और Prospero, उसका वो जो है वो he is very much innocent. He promises truly. उसे पता है that he has absolute control over his mortal desires जैसे कि lust. He promises that he won't untie the virgin knot with Miranda until the ceremony of marriage is there. फिर बोला गया that apart from his early assumptions regarding his father's death, everything सब कुछ उसके साथ जो अच्छा होता है, he finally met the women. He has met many women, but seeing Miranda, he feels like that full a many lady I have eyed with best regards, but he was not to violate the chastity before marriage. वो मिरांडा को बहुत ज्यादा perfect consider करता है, admired मिरांडा के नाम से वो उसको बुलाता है. His character towards मतलब और उसका कैरेक्टर का मेन रोल यहाँ पर क्या है? This he is supposed to be someone who is very much romantic, जो यहाँ पर romantic aspect of the play लेकर आता है. Okay, then coming to whom? Antonio. एंटोनियो द असर्पिंग ड्यूक ऑफ मिलान, जिसने मिलान को धोखे से ले लिया था फ्रॉम प्रस्पेरो. ही इज प्रस्पेरोज यंगर ब्रदर एंड ही इज मोटिवेटेड बाय एनवी ईशा एंड हिज डिजायर टू क्रिएट ट्रबल. नाउ ही इज द फ्रॉडुलेंट ड्यूक ऑफ मिलान. अभी भी एक्टिवली एंगेज है इन प्लॉटिंग रिबेलियन अगेंस्ट अलोंसो. अभी भी उसको चैन नहीं पड़ा है. उसको ह्यूमन नेचर बहुत तरीके से समझ में आता है एंड ही सजेस्ट कि मेजोरिटी ऑफ मेन विल फॉलो पर्सन जिसके पास पावर. उसको चीज बहुत तरीके से समझ में आती है कि पीपल विल ओनली बी एक्सेप्टिंग द अदर पीपल जिनके पास पावर होती है, भले ही उसको वो चीज कैसे भी मिली हो. उसे पता है कि गोंजेलो जो है ही इज वेरी मच सिंसियरली लॉयल टू अलोंसो, और इसीलिए वो गोंजेलो को ना चूज करके सेबेस्टियन को चूज करता है किंग को मारने के लिए, एंड टू किल गोंजेलो ऑल्सो. इंस्पाइट जितनी भी उसकी वीकनेसेस हैं, एंटोनियो के पास एटलीस्ट करेज है. भले ही वो बैंक्वेट के क्या होने से डिसअपियरेंस से वो भले ही
थोड़ा सा ट्रबल हो जाता है, हार्पी के आने से भी हो जाता है, लेकिन जो एरियल वहां पर आया था उससे भी हो जाता है, बट ही इज एज फ्राइटेंड एज एरियल्स अपैरिशन या फिर घोस्ट लाइक अपीयरेंस, फिर भी वो बोलता है दैट ही विल टू फॉलो सेबेस्टियन सो दैट ही कैन फाइट द स्पिरिट्स. He shows no sign of repentance, okay, having repented, या उसने जो भी गलत सलत किया है उसको उसका कोई भी दुख नहीं होता है. He is included in Prospero's general absolution, जहां पर वो बोलता है, जहां पर Prosperos के लिए कहता है for you most wicked sir, how is he is most wicked, to whom अगर हम ब्रदर बुलाते तो it would infect my mouth, मैं तुम्हें forgive करता हूँ, and all I want is my dukedom of thee which perforce which you have taken, I know you must restore, कि तुम्हें वो चीज मुझे वापस कर देनी होगी. अब हम लोग ये सोचते हैं कि एंटोनियो को ना ही उसने थैंक यू बोला, उसकी ज्यादा स्पीचेस थी नहीं, ना उसने थैंक यू बोला फॉरगिवनेस के लिए, ना ही उसने कमेंट किया कि उसका जो ड्यूकडम है उससे ले लिया जा रहा है एंटोनियो का, क्योंकि परहैप्स उसने उसको हार्डेस्ट पनिशमेंट, वी बिलीव लाइक इट इज शायद कि उसको जो है एक हार्डेस्ट पनिशमेंट मिली है ऑफ एन एम्बिशियस मैन दैट ही कैन हैव, दैट द लॉस ऑफ द टेम्पोरल और द फिजिकल पावर्स या मटेरियलिस्टिक या वर्ल्डली पावर्स जो उसके पास है, वो सब जो उसने इतनी मुश्किल से अटेन किया है वो सब उससे वापस ले लिया जा रहा है. Then next coming to Sebastian. Who is Sebastian? Alonso's, King Alonso's brother. ओके और उसकी जो फ्रेंडशिप है एंटोनियो के साथ वो उसका नेचर सजेस्ट करती है कि सेबेस्टियन जो है प्रोस्पेरो के बैनिशमेंट में भी इन्वॉल्व था, उसका रोल नहीं बताया गया है. एरियल तीनों को ही इंक्लूड करता है. व्हेन एरियल सेज इन एक्ट 3 दैट यू थ्री मेन ऑफ सिन, तो यहाँ पर अलोंसो और एंटोनियो के साथ सेबेस्टियन वाज आल्सो इक्वली इंक्लूडेड. ओके, जिसने एंड यू थ्री फ्रॉम मिलान डिड सप्लांट द गुड प्रोस्पेरो, तुम लोग ने प्रोस्पेरो को मिलान से रिप्लेस कर दिया. सेबेस्टियन इमीडिएटली सकम्स टू एंटोनियोस टेम्पटेशन टू किल अलोंसो. सेबेस्टियन तुरंत मान जाता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है हम अलोंसो को मार देंगे. ओके एंड प्रोमिसेस कि एंटोनियो को भी रिवॉर्ड मिलेगा उसकी सर्विस का. सेबेस्टियन ऑल्सो हैज करेज, जब डिसअपियर हो जाती है वो स्पिरिट्स तो वो कहता है दैट वी विल फाइंड मतलब फॉलो द स्पिरिट्स बट वन fiend एट अ टाइम एंड आई विल फाइट देयर लेजेंड्स ओवर, कि मैं उनसे लड़ाई करूंगा. लाइक एंटोनियो वो बहुत ही ज्यादा कम साइन शो करता है of repentance yet is included in Prospero's forgiveness. वो also show करता है, he also seems more willing to accept the fact कि उसका जो plot है वो fail हो गया है. मतलब क्या कहा गया है कि he accepts the fact कि उसका जो plot है against Alonso वो fail हो गया है, but still he rejoices और वो शो कर रहा है कि वो बहुत खुश है with Ferdinand's discovery, the most high miracle. और फिर अम्यूजमेंट में जो स्टीफेनो को परेशान करने के लिए लोग बोलते हैं, बकवास करते हैं, वो सब में उसको इंक्लूड कर दिया गया है. अब देयर इज नो डाउट कि सेबेस्टियन एक दुष्ट प्राणी है, लेकिन उसकी जो दुष्टता है इट वाज ट्रिगर्ड बाय एंटोनियो. ठीक है, rather to come from any personal predisposition towards sinfulness, कि वो खुद से इतना बड़ा पापी नहीं है, जो भी उसके अंदर पाप है वो सब एंटोनियो ही ट्रिगर करता है. देन कम्स गोंजालो. कुछ ही छोटे छोटे से अब इसके पार्ट्स रह गए. अब गोंजालो एक सेकेंडरी कैरेक्टर है, उसकी जो नॉलेज है मेक्स हिम ओनली सेकेंड टू प्रोस्पेरो. गोंजालो एक ओल्ड एडवाइजर था किंग ऑफ नेपल्स का, उसकी ऑनेस्टी के कारण ही इज ट्रस्टेड बाय द किंग वेरी मच, बाय किंग अलोंसो वेरी मच. हिज कैरेक्टर शोज द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, कि वो अच्छा इंसान है. प्रोस्पेरो खुद जब मिरांडा से उसकी बात करता है तो ही सेज दैट ही वाज अ नोबल नेपोलिटन जिसने मेरी मदद की थी. ये पार्ट आपके काम का नहीं है, बट स्टिल आप उसमें ये जो उसका लिए यूज किया गया है कीवर्ड्स, उसके लिए अच्छा एडजेक्टिव यूज किया गया, आप उसको यूज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो. जब एंटोनियो और सेबेस्टियन जो है दे आर प्लानिंग टू किल किंग अलोंसो, एरियल जो है
गोंजेलो के ही कान में आवाज डालता है और इससे पता चलता है दैट गोंजेलो इज शोन बाय शेक्सपियर एज अ ह्यूमेन सेवियर, मतलब प्रोटेक्टर के जैसे वो वहां पर था। सेबेस्टियन एंड एंटोनियो जो है कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते हैं अपने आइलैंड के लिए, जो जिस आइलैंड पे वो लोग रहते होते हैं, बट गोंजेलो जो है उसी का ही एक अच्छा व्यू शो करता है दैट एवरीथिंग हियर इज एडवांटेजियस टू लाइफ व्हेन ऑल, जब जब सब के सब निराशा में होते हैं, गोंजेलो ही है जिस सबको बोलता है टू बी लश एंड लग्जरेंट, दैट वट एवर साइड ऑफ द आइलैंड दे हैव फेस्ड, कि वो बहुत ज्यादा सुंदर है। प्रस्पेरो भी ओल्ड मैन की लॉयल्टी को प्रेस करता है। जब वो सबसे लास्ट में इन लोगों से मिलता है तो एक्ट 5 में, तो वो क्या बोलता है, ओ गुड गोंजेलो, माय ट्रू प्रिजर्वर, अ लॉयल सर टू हुम दाउ फॉलोएस्ट। ठीक है, अब सबसे लास्ट के दो महान योद्धा स्टीफेनो और ट्रिंक्यूलो आते हैं। ये कॉन्स्टेंटली या कंसिस्टेंटली कॉमिक रिलीफ देते हैं। आप प्ले में उसको बारे में पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा मजा आती है, अच्छा लगता है पढ़ करके। उनका जो टाइम था आइलैंड पे, इट वाज कंसिस्ट ऑफ बम्बलिंग सीरीज ऑफ इवेंट्स, ऊट पटांग हरकतें ये लोग उसमें करते हैं, दैट रिजल्ट्स इन क्योस एंड कंफ्यूजन। ड्रंक स्टीफेनो स्टम्बल्स अपॉन, कैलिबान के पास आकर के वो गिर जाता है एंड ट्रिंक्यूलो के पास, और उसको लगता है कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर आ गया है एंड इट इजंट लॉन्ग बिफोर और 3, और बस 2-5 मिनट के अंदर ही ये तीनों लोग क्या करते हैं, मिल करके एक आधा पका हुआ स्कीम हाफ बेक्ड केक बनाते हैं टू किल प्रॉस्पेरो, और उसके बाद दे जस्ट सप्लांट और दे जस्ट रिप्लेस स्टीफेनो एज द किंग ऑफ आइलैंड, और वो प्रॉस्पेरो की जगह पर स्टीफेनो को किंग ऑफ आइलैंड बताने लगते हैं। नॉट ओनली डज द प्लान फॉल अपार्ट, ना ही जो प्लान वो लोग बनाते हैं वो बुरी तरीके से फेल हो जाता है, बट ऑल्सो इट लीड्स टू, वो कैप्टिव हो जाते हैं, देयर इज कंफ्यूजन, टोटल डिसएंगेजमेंट फ्रॉम एनीथिंग क्लोज टू प्लॉसिबल, कुछ भी जो रीजनेबल या सही चीज वहां पर हो रही है सब कुछ खचर पचर हो जाता है इन लोगों के कारण। ट्रिंक्यूलो मतलब एरियल उनको पकड़ पकड़ करके वो पानी में डुबो देता है, पता नहीं कहाँ डुबो देता है उनको। ओके, ट्रिंक्यूलो ड्यूरिंग द एपिसोड इन विच स्टीफेनो टेक्स हिम कैलिबान टू बी अ मॉन्स्टर, वो उनको बोलता है ना दैट कैलिबान इज अ मॉन्स्टर, ओनली एंड्स अप हाइडिंग him due to his own curiosity and unfazed lack of critical thinking. Persistent in aberration, या उनका जो consistently they were drinking, तो it brings an ongoing swerve, that is a change of direction of chaos to a calculated chessboard maneuvers orchestrated by Prospero। मतलब जो एक nice order था, प्रोस्पेरो जिन चीजों को बड़ी नाइसली लेकर के चल रहा था, इन लोगों के ड्रंकननेस के कारण वो सारी चीजें क्योस में ही चेंज हो जाती हैं। स्टीफेनो और ट्रिंक्यूलो जो है सोशल कमेंट्री भी शो करते हैं ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। उनका जो अजीब सा गंदा सा बिहेवियर है, दे बिलीव दे डिजर्व टू इनहेरिट द आइलैंड जस्ट एज प्रोस्पेरो डिड एज ही अराइव्ड ईयर्स बिफोर। तो ये एक सोशल नेचर दिखाता है सोसाइटी का, जहां पर एवरीवन देयर इज एटलीस्ट वन हंट अ पर्सन इज सपोज टू डू, तुमने मुझे मारा मैं किसी और को मारूंगा वाला यहाँ पर ये सीन दिखाया गया है कि सिमिलर नेचर दिखाया गया है। जैसे प्रोस्पेरो ने आइलैंड को टेक ओवर किया था, स्टीफेनो अब वही आइलैंड को प्रोस्पेरो से लेना चाहता है। प्रोस्पेरो के जैसे स्टीफेनो और ट्रिंक्यूलो इमीडिएटली पोजीशन देमसेल्व्स एज मोर इंपॉर्टेंट एंड वर्दी ऑफ पावर। ठीक है, कैलिबान से वो दोनों ही खुद को कंसिडर करते कि वी आर मोर इंपॉर्टेंट, whom they see, जिसको वो कंसिडर करता है एज अ सब्जेक्ट ऑफ द किंगडम, कैलिबान को। It illustrates the entitled and manipulative nature of a civilized society. By the end of the play, you can find कि वहां पर प्रोस्पेरो ने उनको कोई एक्सट्रीम पनिशमेंट नहीं दी थी, but they are just chastised and sent away. जोर से उनको डांटा जाता है और उनको डॉग्स द्वारा भगा दिया जाता है। भले ही वो उसको बोलता है एरियल को कि उनको मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो, तो ये सारी चीजें
कुछ बोलता है ना, उनको कुछ स्किन पे कुछ होना चाहिए, उनके मसल्स और उनके सब क्रैम्प्स कुछ कुछ होना चाहिए, उनको हाथ पैर दर्द होने चाहिए. देयर डज नॉट सीम एनी एक्सप्लिसिट ग्रोथ फ्रॉम देम. मतलब बहुत ज्यादा कुछ प्ले में ऐड या लेस नहीं होता है. अगर कुछ भी होता है, इट जस्ट एक्सप्लॉइट्स, मैनिपुलेटिव एक्सप्लॉइट्स सर्व टू ह्यूमनाइज कैलिबान. इवेंचुअली बस कैलिबान को अक्कल आ जाती है इन सब लोगों की हरकतों से. तो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप आप लोगों को इनका जो नेचर होगा टू सम एक्सटेंट समझ में आया होगा. दिस इज समथिंग जो आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी लिख सकते हो. थोड़ा सा ज्यादा पूछा जाएगा तो 10 नंबर में भर भर के कोट्स डाल करके यू कैन मेंशन इट. टेल मी इफ देयर इज मोर यू वांट ऑन टेम्पेस्ट टू बी डन. इफ यू हैव लाइक्ड द वीडियो, यू फील लाइक कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.